वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे अबैंडन वन सेल्फ टू समथिंग। इसका मतलब होता है किसी भावना में डूब जाना, लीन होना, खुद को किसी भावना के हवाले कर देना। और सेकंड आप जानेंगे अबाइड बाय समथिंग। इसका मतलब होता है किसी नियम या निर्णय का पालन करना या मानना उसे। थर्ड जानेंगे आप अबाउंड विद या इन। इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। इसका मतलब होता है किसी जगह में किसी चीज की भारी मात्रा होना, भरमार होना, में से भरा होना, किसी चीज में भरा होना, किसी चीज से भरा होना। ठीक है। और फोर्थ आप जानेंगे बी अब्जॉर्ब्ड इन समथिंग, मतलब किसी चीज में मग्न होना या लीन होना, किसी चीज में डूब जाना, खो जाना, मदहोश हो जाना। और फिफ्थ आप जानेंगे एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज से परहेज करना, किसी चीज के इस्तेमाल करने से बचना, किसी चीज का इस्तेमाल करने से बचना। तो ये सभी आप इस वीडियो में जानेंगे, इनसे किस प्रकार से सेंटेंसेस बनेंगे, और साथ ही साथ आप जानेंगे कि हम इन सभी का यूज करके डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। सबसे पहले हम जानते हैं अबैंडन वन सेल्फ टू समथिंग के बारे में। किसी भावना में डूब जाना, लीन होना, खुद को किसी भावना के हवाले कर देना। एग्जाम्पल है, उसके ब्रेकअप के बाद उसने खुद को निराशा में डाल लिया। आफ्टर हिज ब्रेकअप, मतलब उसके ब्रेकअप के बाद, ही अबैंडन्ड हिमसेल्फ टू डिस्पेयर, उसने खुद को निराशा में डाल लिया। डिस्पेयर मतलब निराश होना, या कि खुद को निराशा में डाल लिया। हिमसेल्फ टू डिस्पेयर। ठीक है। नेक्स्ट, उस दिन हमने खुद को मोहब्बत के हवाले कर दिया। दैट डे मतलब उस दिन, वी अबैंडन्ड आवरसेल्व्स टू अफेक्शन। अफेक्शन मतलब होता है मोहब्बत या प्यार या अफेक्शन, स्नेह। नेक्स्ट, वह दुखी हो गया, वह दुख से भर गया, या फिर कहें उसने खुद को दुख में डाल लिया, या फिर उसने खुद को दुख के हवाले कर दिया, या फिर वो दुख की भावना में डूब गया। ही अबैंडन्ड हिमसेल्फ टू ग्रीफ। तो ग्रीफ मतलब होता है दुखी होना। ठीक है। तो क्या हुआ ये, ही अबैंडन्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को टू ग्रीफ, दुख में डाल लिया। ठीक है। इस प्रकार से तो इन सभी को आप लोग देख सकते हैं। वो दुखी हो गया, वो दुख से भर गया, उसने खुद को दुख में डाल लिया, उसने खुद को दुख के हवाले कर दिया, वह दुख की भावना में डूब गया। इन सभी को बनाने के लिए सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड, आप एक इंग्लिश सेंटेंस काफी है, ही अबैंडन्ड हिमसेल्फ टू ग्रीफ। ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, वह ऐसा गाया, वे लोग खुशी की यादों में डूब गए। एज ही sang, मतलब वो ऐसा गाया, they abandoned themselves to happy reminiscences। reminiscences मतलब यादें, बीती हुई बातें। ठीक है, यादें। तो वे लोग खुशी की यादों में डूब गए, या फिर वे लोग खुशी हो गए। वो ऐसा गाया कि वे लोग खुशी हो गए, या खुशी की यादों में डूब गए, या फिर खुशी में चले गए। ठीक है। इस सेंस में यूज करते हैं अबैंडन वन सेल्फ टू समथिंग। ठीक है। सेकंड आप लोग जानेंगे अब अबाइड बाय समथिंग के बारे में, मतलब किसी नियम या निर्णय का पालन करना या मानना उसे। आपको इस खेल के नियमों का पालन करना होगा या है। आपको इस खेल के नियमों का पालन करना है या होगा, एक ही चीज है। दोनों प्रेजेंट की बातें याद रखना। देखिए, यू हैव गॉट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ दिस गेम। यहां पर हैव गॉट टू का यूज किया, या गॉट ना भी लगाए तो भी चलेगा। हैव गॉट टू अबाइड मतलब कि किसी चीज को करना है या करना होगा के सेंस में। यू हैव गॉट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ दिस गेम, मतलब कि आपको इस गेम के नियम का पालन करना होगा। ये होगा फ्यूचर का होगा नहीं। जैसे कि अभी गेम चल रहा है और उसे अभी बोला जा रहा है कि इस गेम के नियम का पालन करना होगा, मतलब प्रेजेंट में ही। या आप कह सकते हैं इस गेम का नियम, आपको इस गेम के नियम का पालन करना है। ठीक है। तो ये है यू हैव गॉट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ दिस गेम। नेक्स्ट, हमने जो कहा उसका पालन जरूर करना चाहिए। वी मस्ट अबाइड बाय वट वी हैव सेड। तो यहां पर देखिए, वी मस्ट अबाइड बाय वट वी हैव सेड। बहुत से लोग पूछते हैं कि यहां पर बीच में वट क्यों आता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हम यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है जो कुछ। ठीक है, जो कुछ या जो। तो वी मस्ट अबाइड बाय वट वी हैव सेड, मतलब कि जो कुछ हमने कहा, वी मस्ट अबाइड, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है। तो यही है, वी मस्ट अबाइड बाय वट वी हैव सेड।
तुमने जो वादा किया था उसे निभाना चाहिए। यू मस्ट अबाइड वट यू प्रोमिस्ड। वट यू प्रोमिस्ड मतलब जो कुछ तुमने प्रॉमिस किया था, या वट यू प्रोमिस्ड मतलब जो आपने प्रॉमिस किया था। यू मस्ट अबाइड बाय उसे निभाना चाहिए, तो यही है यू मस्ट अबाइड बाय वट यू प्रोमिस्ड। तुमने जो वादा किया था उसे निभाना चाहिए। मैं इस नियम का पालन करने में बुद्धिमानी समझता हूं। आई कंसिडर इट वाइज टू अबाइड बाय। अबाइड बाय की जगह फॉलो का भी यूज कर सकते हैं, फॉलो दिस रूल। ठीक है, अब देखिए अबाउंड इन या विद, इसका मतलब होता है किसी जगह में किसी चीज की भारी मात्रा होना, किसी चीज की भरमार होना, किसी चीज से भरा होना कोई चीज, या में भरा होना, किसी चीज में कोई चीज भरी होनी। एग्जाम्पल है ये नदी मछलियों से भरी हुई है। दिस रिवर अबाउंड्स विद फिश। अगर हमें कहना हो ये नदी मछलियों से भरी रहती है तो भी हम कहेंगे दिस रिवर अबाउंड्स विद फिश। ये नदी मछलियों से भरी होती है तो भी दिस रिवर अबाउंड्स विद फिश। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए दिस रिवर इज फुल ऑफ फिश, ये नदी मछलियों से भरी हुई है। यहाँ पर फिश को फिशेस मत करना क्योंकि फिश अपने आप में ही प्लूरल है। ठीक है, बहुवचन है। दिस रिवर इज फुल ऑफ फिश मतलब ये नदी मछलियों से भरी हुई है। तो आप अबाउंड्स विद की जगह बी लगा के, बी मतलब इज एम आर वॉज वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा के उसके बाद फुल ऑफ, उसके बाद समथिंग। ठीक है, तो अबाउंड्स विद की जगह आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो, इज फुल ऑफ, आर फुल ऑफ, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए उसका गांव दुर्लभ पंछियों से भरा है। हिज विलेज अबाउंड्स विद रेयर बर्ड्स, या फिर आप बना सकते हैं हिज विलेज इज फुल ऑफ रेयर बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, ज्यादातर शहरों में बार्स और रेस्टोरेंट की भरमार होती है। मोस्ट सिटीज अबाउंड विद बार्स एंड रेस्टोरेंट्स। अब आप कहेंगे ज्यादातर शहरों में बार्स और रेस्टोरेंट की भरमार रहती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है और आप कहते हैं रहती भी है। ज्यादातर शहरों में बार्स और रेस्टोरेंट की भरमार रहती है तो उसकी इंग्लिश भी ये होगी। ज्यादातर शहरों में बार्स और रेस्टोरेंट की भरमार है, उसकी इंग्लिश भी यही है। मोस्ट सिटीज अबाउंड विद बार्स एंड रेस्टोरेंट्स। यह आपके टॉकिंग पर डिपेंड करता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश तो यही रहेगी, सेंटेंस यही रहेगा, हिंदी बदलती जाएगी लेकिन इंग्लिश यही है। तो इतना आप लोगों को समझना है, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं जरूरी है कि हम इसी प्रकार से बोलेंगे और वो इसी प्रकार को समझ जाए। ठीक है, देखिए इस गांव में गन्ने के खेतों की भरमार है। दिस विलेज अबाउंड्स विद की जगह इज फुल ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इज फुल ऑफ शुगर कैन फील्ड्स। ठीक है, गन्ने के खेतों की भरमार है। देखिए अब यहाँ पर शुगर कैन फील्ड्स, हमने पहले क्या किया, शुगर कैन फील्ड को लास्ट में लगाया। ठीक है, जिसकी भरमार है उसे लास्ट में लगाया, लेकिन यहाँ पर जिस चीज की भरमार है, जो चीज जिस चीज से भरा हुआ है वो हम पहले लगा रहे हैं। देखिए शुगर कैन फील्ड्स, ठीक है, ये हमने पहले बताया। उसके बाद अबाउंड इन दिस विलेज, तो यहाँ पर देखिए अबाउंड विद का यूज कब किया हमने, जब हमें बाद में दिखाना था जिस चीज से भरा हुआ है वो बाद में सेंटेंस के लास्ट में आया, तब हम विद लगाते हैं। अगर हम इस चीज को, जिस चीज से कोई चीज भरी हुई है, अगर वो हम पहले लगा दे सेंटेंस में, जैसे कि ये शुगर कैन फील्ड्स हमने पहले लगा दिया, तो अबाउंड के बाद इनका यूज ही होगा, और जिस चीज में भरी हुई है वो लास्ट में आएगा। जैसे दिस विलेज, इस विलेज में, इस गांव में गन्ने की खेतों की भरमार है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए बी ऑब्जर्व्ड इन। बी का मतलब क्या है, बी मतलब यहां पर है इज, एम आर, वॉज, वर, विल, इस प्रकार से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बी। किसी चीज में मग्न होना, लीन होना। वे सभी संगीत में बिल्कुल मग्न हो गए हैं। ऑल ऑफ देम आर डीपली ऑब्जर्व्ड इन म्यूजिक। यहाँ पर ऑब्जर्व्ड जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहा है, ये आपको बता दूं। ठीक है, तो वो सब बिल्कुल मग्न हो गए हैं किसमें, म्यूजिक में, संगीत में। ऐसा लगता है कि वह सुखद यादों में मग्न हो गई है। इट सीम्स दैट मतलब ऐसा लगता है कि शी इज ऑब्जर्व्ड इन प्लेजेंट मेमोरीज, सुखद यादें। ठीक है, उसमें मग्न हो गई है, शी इज ऑब्जर्व्ड इन। ठीक है, नेक्स्ट, उस समय वह गाने सुनने में मग्न हो गया।
एट दैट टाइम मतलब उस समय, ही गॉट ऑब्जर्व्ड इन लिसनिंग टू द सॉन्ग, गाने सुनने में वो मग्न हो गया, लिसनिंग टू द सॉन्ग, गाने सुनने में, ही गॉट ऑब्जर्व्ड इन, वो मग्न हो गया, ठीक है, ही गॉट ऑब्जर्व्ड, वो मग्न हो गया, इन लिसनिंग टू द सॉन्ग, गाने सुनने में। तुम उससे बात करने में लीन हो जाते हो, यू गेट ऑब्जर्व्ड इन टॉकिंग टू हिम, तुम उससे बात करने में लीन हो गए हो। देखिए ये कैसे बनता है, यू आर ऑब्जर्व्ड इन, या आप ऑब्जर्व्ड इन का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इंग्रॉस्ड इन, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इन का यूज करें, इंग्रॉस्ड इन का यूज करें, दोनों का मतलब सेम हो जाता है, तल्लीन हो जाना, लीन हो जाना, किसी चीज में मग्न हो जाना, टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने में, ठीक है। अब देखिए एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज से परहेज करना, किसी चीज को इस्तेमाल करने से बचना। एग्जाम्पल है, तुम्हें धूम्रपान करने से बचना चाहिए या तुम्हें धूम्रपान करने से परहेज करना चाहिए। इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। इसे अवॉइड से भी बनाया जा सकता है, यू शुड अवॉइड स्मोकिंग। एब्सटेन फ्रॉम की जगह आप अवॉइड यूज कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल, हमें जंक फूड खाने से बचना चाहिए, वी शुड अब्सटेन फ्रॉम ईटिंग जंक फूड। या फिर आप बना सकते हैं वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड। एग्जाम्पल एक और है, आप इन पहलुओं पर चर्चा करने से परहेज नहीं कर सकते। पहलू मतलब किसी बात पर चर्चा करने पे, किसी मुद्दे पर चर्चा करने से परहेज नहीं कर सकते। देखिए यू कैन नॉट एब्सटैन फ्रॉम की जगह अवॉइड का यूज कर सकते हैं, अवॉइड डिस्कसिंग दिस एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब मुद्दे या पहलू, ठीक है। देखिए मंत्री कुछ भी कहने से बचता रहा, मंत्री कुछ भी कहने से परहेज करता रहा, मंत्री कुछ भी कहने से परहेज किया, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसकी इंग्लिश है द मिनिस्टर एब्सटैंड फ्रॉम, और एब्सटैंड फ्रॉम की जगह आप रिफ्रेंड फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं। तो मिनिस्टर एब्सटैंड फ्रॉम सेइंग एनीथिंग, या फिर द मिनिस्टर रिफ्रेंड फ्रॉम सेइंग एनीथिंग। आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, एब्सटैंड फ्रॉम से या रिफ्रेंड फ्रॉम से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो को आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।